10th क्लास मैथ्स के अंदर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स। आप लोगों को याद होगा जब मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था पॉलिनोमियल्स के बारे में, लीनियर, क्यूबिक, क्वाड्रेटिक, तो उसके जीरोस बताए थे। जीरोस क्या होते हैं? जिस वैल्यू को उसमें एक्स की जगह पुट करेंगे और आंसर जीरो आ जाए, दैट इज द जीरो। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि जीरोस और कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स। कोएफिशिएंट क्या होते हैं? देखो, पॉलिनोमियल जो होता है, अगर एक क्वाड्रेटिक की बात करें तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इस फॉर्म में लिख सकते हैं हम, a x स्क्वायर प्लस b x प्लस c। ठीक है, अब यहाँ पर a, b और c ये कोई भी इंटीजर्स हो सकते हैं, ठीक है, बट a यहाँ पर जीरो के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करते हैं तो a x स्क्वायर प्लस b x प्लस c, x के स्क्वायर का कोएफिशिएंट a, x का कोएफिशिएंट b और c जो है जो भी कांस्टेंट टर्म होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ बात करते हैं x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, तो x स्क्वायर के साथ यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा तो कोएफिशिएंट क्या हो गया 1, तो a का मतलब क्या हो गया यहाँ पे 1। यहाँ x के साथ क्या आ रहा है 2 और साथ में माइनस b है तो माइनस का 2, तो b हो गया माइनस 2। c की जगह यहाँ पे आ रहा है माइनस 8, तो c क्या हो गया माइनस 8। अब हम बात करते हैं कि इसके जीरोस का रिलेशन इस कोएफिशिएंट के साथ कैसे होता है। तो अगर इस इक्वेशन के जीरोस दो कोई x की वैल्यू है जिनको हम मान लेते हैं एक अल्फा है और एक बीटा है, अगर x की कोई दो वैल्यू है, दो जीरोस है, क्यों है दो? बिकॉज क्वाड्रेटिक के अंदर मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के अंदर मैक्सिमम कितने जीरो होंगे? दो। तो यहाँ पे x की पावर 2 है तो दो जीरोस होते हैं, दो जीरोस हमने मान लिया अल्फा और बीटा। अब अल्फा और बीटा अगर इसके जीरोस हैं तो अल्फा प्लस बीटा जो होगा वो हमारा माइनस बी अपॉन ए के इक्वल होता है। पहला रिलेशन तो ये है कि सम ऑफ द जीरोस अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो माइनस बी अपॉन ए के इक्वल होगा। सेकंड चीज, अल्फा प्लस बीटा जो होगा वो क्या होगा? सी अपॉन ए के इक्वल, यानी कि अगर इनकी मल्टीप्लाई करते हैं जीरोस की तो वो किसके इक्वल आ जाएगा? सी अपॉन ए। ठीक है, तो ये दो रिलेशंस हमको पढ़ने हैं इस टॉपिक के अंदर। किस तरह से जीरोस निकालते हैं और किस तरह से ये रिलेशन को वेरीफाई करते हैं वो आप देखेंगे। तो एक्सरसाइज 2.2 में फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। आपको कहा गया है कि इसके जीरोस फाइंड करने हैं, जीरोस फाइंड आउट करने हैं और उन जीरोस का वेरीफाई करना है रिलेशनशिप बिटवीन दी कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट के साथ उसका रिलेशनशिप सही है या नहीं है वो वेरीफाई करना है। तो जीरोस फाइंड करने का तरीका क्या है हमारा? जो आपने 9th क्लास के अंदर फैक्टराइजेशन दिया था, याद है आपको? 9th क्लास में आपने स्प्लिटिंग टर्म, मिडिल टर्म याद होगा, आपने कंसेप्ट यूज किया था फैक्टराइज करने के लिए। ये भी वही होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, इसके बीच के टर्म को तोड़ना है हमको इस तरह से कि अगर यहाँ पे 1 मान लिया हमने तो 1 8 जा 8 आया, 8 के दो फैक्टर हमको करने हैं ताकि प्लस या माइनस करने पर 2 आ जाए। तो 4 2 जा 8, 4 2 की मल्टीप्लाई करने पे क्या आता है? 4 और 2, 4 2 की मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा? 8, और 4 में से 2 माइनस किया तो कितना आएगा? 2। तो दो नंबर ऐसे जिसकी मल्टीप्लाई करने पर 8 आ जाए, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करने पे क्या आ रहा है? 8, तो मल्टीप्लाई करने पे 8 आ गया और माइनस करने पे बीच वाला नंबर यानी कि 2 आ जाए। ये कंसेप्ट आपने ऑलरेडी 9th क्लास में पढ़ चुके हो। जब हमने इसको इसमें रख दिया तो 2 की जगह आ गया 4 माइनस 2, इस 2 की जगह मैं लिखा 4 माइनस 2, 4 माइनस 2 का 2 बचेगा, ब्रैकेट खोला तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। अब एक बार इसको दोबारा देखें, एक्स स्क्वायर ऐसे ही है बिल्कुल ये सेम, माइनस 4x और प्लस 2x माइनस 2x ही होगा। तो देखा जो हमने इसको स्प्लिट किया है मिडिल टर्म को, और आगे वाला टर्म ऐसे ही है ना। वही मेथड 9th वाला, इन दोनों में से हमने x कॉमन निकाला तो x माइनस 4 बचा, इन दोनों में से 2 कॉमन आया तो x माइनस 4 बचा इक्वल टू 0। जब भी 0 निकालना है तो हमको 0 के इक्वल पुट करना पड़ेगा, 9th में भी किया था हमने, याद होगा आपको। अब इसमें और इसमें x माइनस 4 कॉमन आ गया, यहाँ बचा x प्लस 2। यहां तक का फैक्टराइजेशन आपने ऑलरेडी 9th क्लास में पढ़ चुके हो, याद होगा शायद आपको। अब यहां तक करने के बाद जब 0 निकालने हैं तो एक बार हम इसको 0 के इक्वल करेंगे, x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना आ गया? 4। एक बार x प्लस 2 जब 0 के इक्वल आएगा तो x इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 2। तो मैंने बताया था आपको जीरोस जो होते हैं हमारे वो क्या मानते हैं? अल्फा बीटा। तो x की एक वैल्यू है 4, इसको माना हमने अल्फा, एक वैल्यू है माइनस 2, इसको माना बीटा। तो एक अल्फा हो गया, एक बीटा हो गया। अब हमको वेरीफाई करना है रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोएफिशिएंट, यानी कि ये दोनों रिलेशनशिप हमको वेरीफाई करने हैं। वो कैसे करेंगे? पहला रिलेशन है अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए। तो हमने पहले निकाला अल्फा प्लस बीटा, अल्फा कितना था? 4, बीटा था माइनस 2, तो 4 प्लस बीटा की वैल्यू माइनस 2, सॉल्व करेंगे 4 माइनस 2 दैट इज 2।
फिर निकालेंगे हम यहाँ पर माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस बी अपॉन ए माइनस तो ऐसे आया, बी की वैल्यू कितनी थी यहाँ पे ए बी सी, बी कितना है माइनस का 2, तो माइनस 2 पुट कर दिया अपॉन ए, ए क्या है जब कुछ नहीं हाथ में तो मान मानेंगे, तो ए इक्वल टू 1 आ गया, तो माइनस माइनस प्लस 2, तो ये 2 आ गया। तो हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आई 2, और माइनस बी अपॉन ए भी कितना आया 2, दोनों वैल्यू जो आई हमारी सेम आई, दैट मीन्स अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए के इक्वल आ गया। अब पहला रिलेशन हमारा वेरीफाई हो चुका है, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए के इक्वल आ चुका है। अब हम बात करते हैं सेकंड रिलेशन की, अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। अल्फा बीटा क्या है हमारा, अल्फा है 4, बीटा है माइनस 2, तो अल्फा इंटू बीटा 4 इंटू माइनस 2 मल्टीप्लाई करेंगे कितना आया माइनस का 1। अब निकालेंगे सी अपॉन ए, तो सी अपॉन ए कितना आएगा, सी की वैल्यू कितनी है यहाँ पर ए बी सी, सी की वैल्यू माइनस 8 पुट करा अपॉन ए की वैल्यू 1, तो 1 पुट करा, सॉल्व करने में कितना आया माइनस 8। तो अल्फा बीटा किसके इक्वल आ गया, दोनों आपस में इक्वल आ रहे, तो अल्फा बीटा सी अपॉन ए के इक्वल आ गया, दैट मींस कि ये वाला रिलेशन भी हमारा वेरीफाई हो गया। तो इस तरह से हमने इक्वेशन को सॉल्व किया, उसके जीरोस निकाले और उन जीरोस का रिलेशन वेरीफाई किया उनके कोएफिशिएंट के साथ। वेरिफिकेशन है, तो ये एक सिंपल सा मेथड है, हालांकि आपको लगा होगा शायद लंबा है, लेकिन आप प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब इस मेथड को हम आगे लेने से पहले, ठीक है, अगला क्वेश्चन करने से पहले आपको इसी क्वेश्चन के फर्स्ट के 2 पार्ट और करना चाहूंगा, एक 4u स्क्वायर प्लस 8u एंड t स्क्वायर माइनस 15। पहले आप इसको एक बार चेक कर लीजिए, कोई डाउट होता है तो मुझे बताइए, कमेंट कीजिएगा, मैं आपको आगे करवाता हूं। सो स्टूडेंट्स, अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट किया था, अब आगे का फोर्थ पार्ट मैं आपको बताता हूं। यहाँ पर फोर्थ पार्ट में आपको कहा गया है 4u स्क्वायर प्लस 8u। यहाँ पर हमारे पास 3 टर्म्स होते थे, बट यहाँ पे 2 ही टर्म्स है, तो यहाँ पर कौन सा टर्म मिस है, पहली बार देखो एक्स स्क्वायर वाला टर्म, यहाँ पे u की टर्म में रखा है, u वाला ये आ गया, तो यहाँ पर a कितना हो गया हमारे पास 4, b हो गया 8, और जब c है ही नहीं तो c कितना हो गया 0। अब हम पहली बात तो इसके जीरो फाइंड करने हैं, तो 4u स्क्वायर प्लस 8u इज इक्वल टू 0 करा हमने। ठीक है, अब फैक्टर्स करने के लिए 3 टर्म है ही नहीं, तो स्प्लिटिंग में टर्म नहीं लगेगा। सिंपल इन दोनों में जो कॉमन आता है, क्या कॉमन आया 4u, यहां बचा u प्लस 2, एक बार 4u बराबर 0, तो u इक्वल टू 0 आ गया, और एक u प्लस 2 इक्वल टू 0, तो u इक्वल टू आ गया माइनस का 2। तो हमारे पास 2 वैल्यू आ गई, 0 और माइनस 2, इसको मान लिया हमने अल्फा, इसको माना बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा देखें तो कितना आएगा 0 माइनस 2, दैट इज माइनस 2, और माइनस बी अपॉन ए निकालें, माइनस बी कितना है यहाँ पर 8 अपॉन ए कितना है 4, काके कितना आया माइनस 2, तो ये दोनों इक्वल हो गए, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, पहला रिलेशन वेरीफाई हो गया। अब इसी तरह से अल्फा बीटा दोनों की मल्टीप्लाई करें तो 0 इंटू माइनस 2 कितना आएगा 0, और c अपॉन ए, c कितना था हमारे पास 0, तो 0 अपॉन ए कितना है 4, तो आंसर कितना आ गया 0। तो यहां से हम देखें तो अल्फा इंटू बीटा c अपॉन ए, ये रिलेशन भी वेरीफाई हो गया, क्योंकि यहाँ पर जब c है ही नहीं तो उसको हम 0 ही मान चलेंगे। इस तरह से यहाँ पर रिलेशन वेरीफाई कर सकते हैं। अब इसमें बात आती है, यहाँ पर हमारा b था, क्योंकि ये वाला सिंगल टर्म था, एक्स स्क्वायर एक्स होता है, उसके बाद कांस्टेंट टर्म आता है, यहाँ पे u स्क्वायर था एक्स की जगह। अब यहाँ पे बात करते हैं टर्म्स किसमें, t की फॉर्म में, तो पहला टर्म t स्क्वायर यानी कि इससे कंपेयर करें तो a कितना दे रखा है हमको, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे, a तो 1 हो गया। b क्या होता है x का कोएफिशिएंट, यहाँ पे t की बात करें तो t तो है ही नहीं सिंगल कोई, जब t कोई सिंगल है ही नहीं तो b इक्वल टू 0 हो गया, और c होता है कांस्टेंट टर्म यानी कि सिंगल नंबर कितना है सिंगल माइनस का 15, तो c आ गया माइनस का 15। अब बात करते हैं इसके फैक्टर्स करने की, तो टी स्क्वायर माइनस 15 इज इक्वल टू 0, कोई कॉमन नहीं आएगा इसमें, लेकिन एक आइडेंटिटी बन सकती है इसमें, टी का होल स्क्वायर माइनस इसको लिख सकते हैं रूट 15 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। याद होगा रूट 15 का स्क्वायर क्या होता है 15, तो एक आइडेंटिटी बन गई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज ए प्लस बी और ए माइनस बी। एक बार टी प्लस रूट 15 0 करा तो टी इज इक्वल टू माइनस का रूट 15, एक बार t माइनस रूट 15 को 0 करा तो t इज इक्वल टू रूट 15, 2 जीरो आ गए हमारे पास, एक अल्फा
और एक बीटा, ये अल्फा हो गया और ये बीटा हो गया। फिर चेक करेंगे कोएफिशिएंट अल्फा प्लस बीटा यानी कि √15 माइनस √15 कितना आया सर 0 और माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी कितना है 0 अपॉन ए कितना है 1, आंसर कितना आया 1। सो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, पहला रिलेशन वेरीफाई। अब हम निकालेंगे अल्फा बीटा, अल्फा इंटू बीटा माइनस √15 इंटू √15 रूट से रूट की कर दो माइनस का 15, फिर निकालेंगे सी अपॉन ए, सी कितना है माइनस का 15 अपॉन ए है 1, तो आंसर आ गया माइनस का 15। तो यहां से हम कह सकते हैं कि अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, ये वाला रिलेशन भी वेरीफाई हो गया। तो यहाँ पे थोड़ा सा बस ये दो डिफरेंट क्वेश्चन थे इस चैप्टर के अंदर और इस क्वेश्चन के अंदर, तो वो मैंने आपको 3 पार्ट बताए, बाकी जो पार्ट रह गए हैं उनको आप खुद ट्राई करेंगे। अगर बाई चांस नहीं आता तो मुझे कमेंट करके बताएंगे। अब बात करते हैं हम सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन में कहा गया है कि अगर आपको दो वैल्यू दी गई है, एक दी गई है 1/4 और एक दी गई है माइनस का 1, आपको कहा गया है कि ये 1/4 जो है ये सम ऑफ द जीरो है, सम ऑफ द जीरो यानी कि अल्फा प्लस बीटा, और -1 जो है वो प्रोडक्ट ऑफ जीरो है, उससे आपको इक्वेशन बनानी है। तो यहाँ पर इक्वेशन फॉर्मेशन के लिए एक फॉर्मूला बता रहा हूं आपको सिंपल सा, आप याद कर लीजिए x² माइनस SX प्लस P, S का मतलब सम, P का मतलब प्रोडक्ट। तो सम कितना दिया जाएगा 1/4, x² माइनस S, सम की जगह क्या आ जाएगा 1/4 x प्लस P कितना है हमारा -1, तो -1 पुट कर दिया। तो ये सम दे रखा है, P दे रखा है, सिंपल वैल्यू पुट करी और इसको सॉल्व करके हमने एलसीएम लेके निकाल दिया। दैट इज दी फाइनल इक्वेशन। तो ये हमारी इक्वेशन बनाने का तरीका होता है कि अगर आपको जीरोस दे रखे हैं, ये जीरोस का सम और प्रोडक्ट दे रखा है, तो आप सिंपल ये फॉर्मूला पुट कीजिए और उसमें आप वैल्यू जब पुट करेंगे तो आपकी इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी। तो 2.2 बहुत ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, ज्यादा डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन नहीं है या डिफिकल्ट नहीं है बहुत ज्यादा, ठीक है। आप लोगों ने जो 9th में पढ़ा था उसी से रिलेटेड है काफी हद तक। अगर आपका 9th का फैक्टराइजेशन टॉपिक क्लियर है तो मेरे ख्याल से इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट कीजिएगा, मुझे बताइएगा कहां पर किस स्टेप में आपको प्रॉब्लम आ रही है ताकि इसको रेक्टिफाई कर सके। थैंक यू।